आज एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया कुछ दिन पहले, उस पे बात करनी है। आपने देखा होगा चुनिया में कमसिन छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे, जिनकी उम्रें 8 से 9 साल 10 साल हैं, जिन्होंने अभी खिलना था, जिन्होंने अभी इस दुनिया में अपना नाम बनाना था, जिन्होंने इस दुनिया को भी देखना था, जो अभी फूल खिल रहे थे, उनको हमेशा के लिए उन फूलों को मुरझा दिया गया, हमेशा के लिए उन फूलों को मसल दिया गया। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कुछ वजूहात हैं जिनका अज़ाला अभी तक इस्लामी रियासत पाकिस्तान में नहीं हुआ। अगर ये पहले हो जाता तो शायद इन फूल और कलियों की ज़िंदगियां बच जाती। ये फूल और कलियां हमेशा के लिए मुरझाती ना, बल्कि ये अपना फ्यूचर देखती, इस दुनिया में अपना नाम पैदा करती। आज से 1-1.5 साल पहले कसूर में ही हुआ था ज़ैनब के साथ जो दर्दनाक जो उसका कत्ल हुआ। अगर उस वक़्त इस पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे बना, जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया, अगर उस वक़्त उस दरिंदे को इस्लाम के मुताबिक सज़ा दी जाती तो शायद आज ये कम सिन 4 बच्चे हमेशा के लिए अब्दी नींद न सोते। हम डरते क्यों हैं? इस्लामी सज़ाओं से हम क्यों डरते हैं? जब हमने इस मुल्क को बनाया ही इस्लाम के नाम पे है, तो फिर कौन सा खौफ है हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में? कौन सा वो डर है जो हमें इस्लामी कानून और इस्लामी सज़ाएं नाफज करने से रोकता है? अगर हम इस्लामी कानून और इस्लामी सज़ाएं नाफज कर दें तो ये ऐसे वाक़यात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम डरते रहे, अगर हमने इस्लामी कानून के साथ इस्लामी सज़ाएं नाफज ना की, तो फिर इन वाक़यात को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये जो अभी चुनिया में रिसेंट वाक़या हुआ, ऐसी तस्वीरें देखी जिनको देख के अपने आंसू रोकने मुश्किल हो जाता है। 2 माह से बच्चों को वहाँ फेंका हुआ, उनकी खोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बग़ैर गोश्त के उनके बाजू, उनकी लेग्स, टांगे नज़र, गोश्त ही नहीं है ऊपर। ऐसी दरिंदगी, और दरिंदगी की इंतहा कर दी उसने। अब हमारी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इनको पकड़ा जाए और ऐसी सज़ाएं दी जाएं जो इस्लाम के मुताबिक हों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक हों, ताकि ये वाक़यात हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएं। अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर ये मुश्किल, इनको रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। फिर शायद ये रुकने का नाम नहीं लेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। इसलिए, और दूसरी बात, 2 माह पहले जो बच्चे अगवा हुए उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन ना लिया, ये भी नाअहली है। इससे पहले कितने ऐसे वाक़यात हुए, उससे हमने कोई सबक ही नहीं सीखा। अगर उससे सबक सीख लेते, हमारी पुलिस बर वक़्त एक्शन लेती, तो शायद ये बच्चे आज हम में होते, आज ज़िंदा होते, ये फूल खिल रहे होते, इनकी खुशबू, इन फूलों की इस दुनिया और इस ज़माने और अपने इलाके को अपनी खुशबू से मुअत्तर कर रही होती। लेकिन हमारी गफलत, हमारी नाअहली से ये बच्चे हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गए। लास्ट पे यही कहना चाहूँगा, हमें इन वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्लामी सज़ाओं की तरफ आना होगा। इस दरिंदे को जो इसके साथ मुलव्वस है उसको दर्दनाक सज़ा देनी होगी, सरेआम देनी होगी, ताकि जो बंदा ऐसी हरकत करे वो उससे पहले 1000 बार, लाख बार सोचे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसकी सज़ा बड़ी दर्दनाक मिलेगी मुझे। इधर सज़ाएं कोई दर्दनाक नहीं है तो हर बंदा बड़ी दिलेरी से ये काम कर रहा है। ऐसे दर्दनाक जो वाक़यात होते हैं, इनके पीछे जो भी है उनको दर्दनाक सज़ाएं भी देना होंगी ताकि ये वाक़यात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।